दोस्तों, जाने अनजाने में हम अपने घर में कई ऐसी चीजें ले आते हैं, रख लेते हैं, जिसका नकारात्मक प्रभाव वास्तुशास्त्र के अनुसार आपके घर पर पड़ता है। तो कुछ चीजों को ध्यान में रखना है। अगर आपने भी ये गलती की हुई है, उस गलती को अगर हम सुधार लें तो आगे पॉजिटिविटी उसे हम अपने घर में ला सकते हैं और जो नेगेटिविटी है उसे हम निकाल सकते हैं घर से। तो आपको कुछ चीजों का ध्यान देना है। आप अपने घर में एक बार नजर घुमाकर जरूर देखें कि ऐसी कोई गलती जाने अनजाने में आपसे हुई है तो उसे आप ठीक कर लें। सबसे पहले दोस्तों आपको ये बता दूं कि घर में आजकल हम बहुत सुंदर सुंदर बोनसाई प्लांट्स मिलते हैं, बहुत खूबसूरत दिखने में होते हैं, बहुत अच्छे पॉट के साथ में होते हैं, हम उसे घर में ले आते हैं। कभी भी बोनसाई प्लांट्स घर में नहीं लगाने चाहिए। दूसरी बात, अगर आपने कोई कटीला पौधा घर में लगा लिया है दोस्तों, वो नेगेटिविटी लाता है, नेगेटिव एनर्जी घर में लाता है, तो कभी भी किसी कटीले पौधे को जिसमें कांटे हो तेज नहीं लगाना चाहिए घर में। और अगर अभी भी आपके घर में है तो आप उसे हटा दीजिए। जिस तरीके से हम एक और बात का ध्यान नहीं रखते हैं कि आपके घर में अगर कोई घड़ी है बंद पड़ गई है, हमारी कोशिश रहती है हम उसे ठीक करवा लेंगे और बहुत दिनों तक वो घड़ी बंद पड़ी है या कहीं से टूट फूट गई है, ऐसी घड़ी को कभी भी घर में नहीं रखना चाहिए। इससे वास्तु दोष उत्पन्न होता है, नेगेटिविटी आती है, चीजों में रुकावट विघ्न आती है आपके कामों में। तो ऐसी चीजों को, ऐसी घड़ियों को अपने घर में ना रखें। एक और बात दोस्तों जिसको हम जानते हैं लेकिन फिर भी हम जाने अनजाने में उस चीज को कर जाते हैं। हमें पता है उत्तर पूर्व दिशा में हमें कोई भारी चीजें नहीं रखनी चाहिए, लेकिन कोई किसी कॉर्नर में कोई चीज अच्छी लग रही है, कोई बड़ी मूर्ति हम लेकर आए हैं तो हम उसे लगा देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं कीजिए। उत्तर पूर्व दिशा को हल्का रखिए और उसमें कभी भी कोई भारी मूर्ति नहीं लगाइए। वैसे लगाने से कहते हैं अवरोध होता है पॉजिटिव एनर्जी में। एक और बात, जूते चप्पलों से संबंधित, सभी जानते हैं जूते चप्पलों को घर में व्यवस्थित रखना चाहिए। संभव हो तो एक कोना तय कर दीजिए कि जूते चप्पल आप उसी कोने में जाकर रखें। अगर घर में किसी ने इधर उधर फैला भी दिए, खासतौर पे बच्चे, तो समेट के आप उस कोने में ही उस जूते चप्पल को उस जगह पे उसकी रखें। खास तौर पर कभी भी जूते चप्पल को बेड के नीचे नहीं रखना चाहिए। इससे बहुत ही ज्यादा नेगेटिविटी होती है, उस बेड पर सोने वाले इंसान पे उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। तो कभी भी जूते चप्पल बेड के नीचे ना रखें। मंदिर हम सभी के घरों में होता है दोस्तों। मंदिर में हम कई बार ये सोचते हैं कि हम देख लेंगे भगवान की ये सभी मूर्तियां ठीक है, लेकिन हम ऐसा कर नहीं पाते, समय का अभाव हो सकता है। कई दफे खंडित मूर्तियां, चाहे हम मार्बल की मूर्ति है, किसी मिट्टी की अगर हमने मूर्ति रखी है तो वो कहीं किसी कोने से खंडित हो गई, बहुत खूबसूरत है, हम हटा नहीं पा रहे हैं, लेकिन ऐसा ना करें। कोई भी मूर्ति किसी भी तरीके से खंडित अगर है आपके मंदिर में, उसे फौरन वहां से हटा दें। एक और चीज जो बहुत कॉमन है, हमारे सभी के घर में बेड होता है, आजकल सभी बेड के नीचे बेड बॉक्स है। बेड बॉक्स में हम क्या करते हैं, घर की तमाम ऐसी चीजें जो जरूरत की नहीं है, जिसका इस्तेमाल बहुत कम होता है, हम डाल देते हैं। ऐसा ना करें। बेड बॉक्स में क्लटर ना करें, ये बहुत ही ज्यादा नेगेटिविटी लाता है। और एक और खास बात जो ध्यान दी, बेड बॉक्स में कभी भी नुकीली धारदार चीजें भूल कर भी ना रखें। अगर गलती से आपने रखा भी हुआ है उसे फौरन आज ही निकाल दें। एक और छोटी सी बात जो आप अपने घर में नजर घुमाकर देखिए, कहीं ऐसा तो नहीं है। आप अपने घर के उत्तर दक्षिणी कोने को देखिए, उत्तर दक्षिण कोने में कहीं स्टोर तो नहीं बना रखा। स्टोर अगर बना हुआ है तो कहीं उसमें लाइट्स तो आप नहीं हमेशा ऑफ रखते, ऐसा बिल्कुल ना करें। अगर स्टोर है तो वहां पे अंधेरा ना रखें। उत्तर दक्षिण कोने को कभी भी अंधेरा नहीं रखना चाहिए, ऐसा करना अशुभ माना गया है, नेगेटिविटी उससे आती है। धन्यवाद।